हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका वही पुराना डॉक्टर जो आपके साथ कुछ ना कुछ हर बार शेयर करने की कोशिश करता हूं और आज भी शेयर कर रहा हूं। तो चलिए आता हूं टॉपिक के ऊपर। बस मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है इससे आपकी नॉलेज में कुछ और बढ़ोतरी हो, इजाफा हो। तो चलिए मैं आता हूँ अपने वीडियो के ऊपर। आज बताऊँगा, बल्कि बताऊँगा क्या, आज मैं आप सबसे पूछूंगा ये बात कि क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बीपी की, थायराइड की या डायबिटीज़ की दवा रोज़ाना नहीं खाते हैं। एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, एक हफ्ता छोड़कर, एक महीना छोड़कर, 15 दिन छोड़कर, या जब डॉक्टर आपको डराते हैं, या जब आपका शुगर या ब्लड प्रेशर या थायराइड लेवल बहुत बढ़ जाता है तभी खाते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? तो अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये वीडियो एक लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है अगर आप इसको पूरा देखें तो। क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है कि मैं इसको शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। सिर्फ मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा और अगर आप उनको मानेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दवा डॉक्टर ने आपको दी है वो आपकी भलाई के लिए दी है। पहली चीज़ तो आपको अपने दिमाग में ये बात बिठानी है, क्योंकि दवा देने का डॉक्टर को शौक नहीं होता। अब आप कहेंगे नहीं जी, डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए दवा देते हैं। तो याद रखिए, डॉक्टर दवा नहीं खाते, दवा आप खाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि डॉक्टर को कुछ इनकम होती हो, लेकिन उसकी इनकम का यही ज़रिया है। लेकिन फिर भी आज भी डॉक्टरों में इतना ईमान है कि वो आपको गलत दवा नहीं देंगे या बेवजह दवा नहीं देंगे। ये बात मैं एक डॉक्टर होने के नाते दावे से कह सकता हूँ। तो अगली बात पे आता हूँ कि अब कोई अगर ऐसा करता है तो इससे क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहला नुकसान ये होता है इससे कि अगर आपने शुगर की दवा या बीपी की दवा रेगुलर नहीं ली, अपने डॉक्टर के बताए हुए समय पर नहीं ली, तो इसका नुकसान ये होता है कि इन चीज़ों का लेवल शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसका आपको पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। और फिर इसका नतीजा फिर ये होता है कि डॉक्टर को ना चाहते हुए भी डोज बढ़ानी पड़ती है उस लेवल को कम करने के लिए। और फिर इसका नतीजा क्या होता है कि आपकी बॉडी को और ज़्यादा हाई डोज पे जाना पड़ता है। सपोज मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई मेडिसिन है शुगर की जो आप सिर्फ 500 मिलीग्राम खा रहे हैं, लेकिन आपने क्या गलती करी कि उस मेडिसिन को आपने छोड़ दिया लेना बीच में। अब शुगर लेवल आपका इतना बढ़ गया कि आपको, जब आपने वो 500 mg की मेडिसिन खाई तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई। फिर आप गए डॉक्टर के पास, भागे भागे, सर बचाओ सर बचाओ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। फिर डॉक्टर क्या करेंगे? आपको जस्ट डबल डोज देंगे, 1000 mg की वो मेडिसिन देंगे, या उसके साथ और मेडिसिन ऐड करके देंगे। तो अब तक अगर आप उस मेडिसिन को रेगुलर खाते तो क्या हो रहा था, आपकी शुगर उसी मेडिसिन से उतनी ही कम क्वांटिटी वाली मेडिसिन से कंट्रोल हो रही थी। लेकिन क्योंकि आपने उसको गैप कर दिया तो क्या हुआ, आपको अब उससे ज़्यादा अधिक दवाई लेनी पड़ रही है, उससे दुगनी डोज लेनी पड़ रही है। सेम कंडीशन ब्लड प्रेशर की और थायराइड की दवाओं के साथ होता है। इसके अलावा चलो इस चीज़ को भी अगर हम इग्नोर कर दें एक बार को, कि चलो ठीक है, दवा तो तब भी खा रहे हैं, तब 500 mg खा रहे थे, अब 1000 mg खा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क आपको नहीं पड़ता सर, फ़र्क आपकी बॉडी को पड़ता है। क्योंकि आपकी बॉडी में उस दवा से होने वाली टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि उस दवाई की विषाक्तता बढ़ जाती है। और ये बात कहने में मुझे कोई ज़रा भी एतराज़ नहीं है कि दवा कोई भी हो, हर दवा थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी करती है शरीर में। हर दवा थोड़ा बहुत शरीर को नुकसान भी करती है, फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ। लेकिन क्योंकि फ़ायदे इतने ज़्यादा होते हैं और नुकसान इतने नेग्लिजिबल होते हैं, इतने कम होते हैं कि उनको हम इग्नोर कर देते हैं और दवा पेशेंट को देते हैं। तो इससे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो ब्लड प्रेशर के केस में होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ने का सीधा मतलब ये है कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हायर साइड में रहता है तो आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है, मान लीजिए आपने बीपी की दवा नहीं खाई, रेगुलर नहीं खाई, और आपका बीपी धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, और फिर एक दिन ऐसा आया कि आपका बीपी लिमिट से ऊपर पहुंच गया, आपको चक्कर आया, चक्कर खा के आप गिरे, आपके सर में चोट लगी और आपको हेड इंजरी के साथ साथ हाई बीपी होने की वजह से आपका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इसका अंजाम क्या होगा? आप सीधे आईसीयू में पड़े होंगे और ईश्वर ना करे ऐसा भी हो सकता है आपको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए।
सिर्फ किस वजह से? सिर्फ एक गोली ना खाने की वजह से। अब गोली ना खाने के लोगों के अपने अपने बहाने हैं। कोई कहता है साहब इसकी आदत पड़ जाएगी, कोई कहता है जी क्या फ़ायदा, हमारा बीपी तो रोज़ कंट्रोल रहता है, कोई कहता है जी अजी ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। और लोग ना उल्टे सीधे एग्जाम्पल देते हैं अपने रिश्तेदारों का, ऐसे लोगों का जिनको इस बारे में पता नहीं है, जिनकी अवेयरनेस नहीं है कि जी फलाना तो कभी कभी खाते हैं, फलाना तो 1 महीने में 1 बार खाते हैं, फलाना तो जब मन करता है जब खा लेते हैं, फलाना नफवा के खाते हैं, जब हाई होता है जब भी खाते हैं। तो देखिए मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि हर एक इंसान का शरीर अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। किसी को दवा की रेगुलर खाने की ज़रूरत होती है, किसी किसी को दवा रेगुलर खाने की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं होती है। मगर फिर भी ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर तीनों की दवाएं हमको रेगुलर खानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ठीक तरह से ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीवन पर सीधे सीधे इफेक्ट कर सकती हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर सीधे सीधे इफेक्ट कर सकती हैं। वाइटल ऑर्गन्स मतलब जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। इस वजह से इन दवाओं को डॉक्टर की बताई हुई डोज में और रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से खाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि दवा हम दिन में कभी भी खा सकते हैं, वही गोली तो खानी है, अरे सुबह को नहीं शाम को खा लेंगे, अरे शाम को नहीं दोपहर को खा लेंगे, अरे कौन सी आफत हो जाएगी भाई रात को खा लेंगे। लेकिन नहीं, इन चीज़ों का, खासतौर से इन मेडिसिन का एक टाइम होता है, इनका एक टाइम फिक्स करना ज़रूरी होता है, ताकि उस समय तक बॉडी में जो इनकी कमी हुई है, जो डेफिशिएंसी हुई है, उसको रिकवर किया जा सके, उसकी पूर्ति की जा सके। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने आज शाम को 7 बजे तक बीपी की गोली खाई, अब सुबह 7 बजे तक 12 घंटे तक उसका असर रहेगा, 12 घंटे के बाद उसका असर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा और आपके बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से नेक्स्ट टाइम उसको मेंटेन करने के लिए आपको नेक्स्ट यानी 12 आवर्स के बाद सुबह 7 बजे आपको बीपी की गोली ही खानी होगी। या फिर मान लीजिए कि हम 24 आवर्स लेकर चलें, जैसे अगर मान लीजिए आपने आज सुबह 7 बजे आप बीपी की गोली खा रहे हैं, तो बीपी की टेबलेट आपको रोज़ाना 7 बजे ही खानी है। 7 बजे से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 7 की सुई पे कांटा आया और घड़ी के सुई 7 पर आई और आपने गोली मुंह में डाल ली, नहीं। आप 7:15 भी खा सकते हैं, 7:30 भी खा सकते हैं, लेकिन उसका फिर भी आप कोशिश ये करें कि आसपास का टाइम बना लें, ज़्यादा डिले ना करें। ऐसा ना करें कि सुबह को ना खा के दोपहर को खा लें, दोपहर को ना खा के शाम को खा लें, आज खाई सुबह को, कल खाई दोपहर को, परसों खाई शाम को। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अब इससे अगले नुकसान की बात करता हूँ मैं। इससे अगला नुकसान क्या होता है कि ये दवाइयाँ रेजिस्टेंट हो जाती हैं, यानी शरीर पर असर करना बंद कर देती हैं। फिर क्या होता है, इनकी डोज बढ़ानी पड़ती है। यही बात हार्मोन्स पर और दिमाग से संबंधित दवाओं पर भी लागू होती है। जैसे अगर आपको शिज़ोफ्रेनिया है, जैसे अगर आपको ओसीडी है, या अगर आपको डिप्रेशन है, या अगर आपको एंजाइटी है, तो भी आपको दवा टाइम टेबल के हिसाब से और डॉक्टर की बताई हुई डोज के अनुसार ही लेनी पड़ेगी, अगर आपको ठीक तरह से जिंदा रहना है और ठीक तरह से अपनी शरीर को चलाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर कुछ काम आएगी और आपको ये वजह मालूम पड़ेगी कि दवा क्यों दी जाती है और क्यों दवा हमें टाइम से लेनी चाहिए। एक बार मैं फिर नटशेल में बता देता हूँ, ताकि इसका एक रोटेशन बन सके बॉडी को, जब ऐसा टाइम ना आए कि जब शरीर बिना दवा के रहे, दवा की जो मात्रा शरीर में है वो हर समय मौजूद रहे, उस समय तक जब तक कि उसकी मात्रा खत्म होने का समय आता है, जब तक उसको दोबारा से उतनी मात्रा फिर मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।